चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। सो दैट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 -1 6 7, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। और उसके बाद यही मैट्रिक्स जो है एक अरेक मैट्रिक्स से क्या है 2 1 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू क्या है मैट्रिक्स 2 1 3 4, और अगला मैट्रिक्स जो है हमारा 2 बाई 2 ऑर्डर का 5 -1 6 7। तो ये क्वेश्चन कर रहा है नॉट इक्वल टू हम लोग को शो करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे शो करते हैं सोल्यूशन। हम लोग क्या करते हैं LHS लेके चलते हैं, LHS है ना, LHS लेके चलते हैं। LHS हमारा क्या है मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 -1 6 7, ये दिया हुआ है। अगला मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 4। ठीक है, हम लोग LHS निकालिए। इसको LHS निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 5 to the 10 प्लस माइनस माइनस यानी -3, फिर इसके साथ करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस मतलब क्या 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये इसके साथ होगा 6 2 जा 12 प्लस 7 3 जा 21, यहाँ पे हो जाएगा फिर 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा 28। ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा ऊपर में है 10 में -3 हो जाएगा तो 7, यहाँ पे हो जाएगा 5 -4 हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 33, इसमें हो जाएगा 34। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग RHS लेके चलते हैं। RHS में हम लोग का क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 3 4 है ना, फिर अगला मैट्रिक्स है हमारा 5 -1 6 7। अब हम लोग इसको क्या करते हैं इसी तरह सॉल्व कीजिए। फर्स्ट इसके साथ 5 2 जा 10 प्लस 1 6 जा 6, इसके साथ होगा -2 प्लस 7, इसके साथ 5 3 जा 15 प्लस 6 4 जा 24, इसके साथ हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 7 4 7 जा 28। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हो जाएगा यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 59, यहाँ पे हो जाएगा 25। देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7 1 फर्स्ट रो में और ये 33 34 है। इसमें फर्स्ट रो में 16 5 59 एंड 25 है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूव्ड, है ना। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं इसी का सेकंड, मतलब 14 का सेकंड हम लोग देखते हैं। 14 का सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 0 1 0 1 1 0, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगला मैट्रिक्स हमारा सेकंड मैट्रिक्स है -1 1 0 0 -1 2 3 4, नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या होगा -1 1 0 0 -1 1, और ये तीसरा है 2 3 4। उसके बाद ये हमारा हो गया 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लोग LHS से लेते हैं, LHS से सॉल्यूशन LHS इसी तरह जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए थे उसी तरह हम लोग को इसको भी सॉल्व करना है। 1 0 1 1 0 0 0 -1 1 2 3 4। ये जो है ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। आप सिर्फ क्या करें, आप वो इसको ध्यान लगा के आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कहीं मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आप लोग क्या किए थे हल्का अभी का जो कुछ दिन पहले का जो है कॉपी करेक्शन में देख पाया गया था कि बहुत सारे बच्चे मैट्रिक्स करने में मिस्टेक कर रहे थे, मैट्रिक्स सॉल्व करने में। ठीक है, तो ऐसे नहीं कीजिए। इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे करते हैं, जिस तरह से हम लोग सीखे हैं इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है और प्रत्येक एलिमेंट का जो है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एडिशन के साथ उसको सेपरेट करते जाना है ना।
तो देखिए कैसे करना है ना, फर्स्ट 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, सेकेंड को 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर अब ये इसका कंप्लीट ऑपरेशन हो गया, फिर इसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ ऑपरेशन करना है, ठीक है। 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू -1 माइनस क्या हो जाएगा 2, 3 इंटू 3 +9 हो जाएगा, है ना। फिर इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 4 3 जा 12। फिर इसके बाद एक बार ऑपरेशन हो गया है, अब इसके साथ करेंगे एक बार, इसके साथ, ठीक है। अब इसके साथ 0 इंटू 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 प्लस ये इसके साथ होगा 0। अब अगला है इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस इसके साथ करेंगे प्लस -1 हो जाएगा, और फिर लास्ट 0 हो जाएगा। ये होगा इसके साथ 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और लास्ट में ये 0 हो जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे हम लोग -1 होगा, प्लस इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे 1 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे प्लस -1 हो जाएगा, और फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ +1 हो जाएगा, इसके साथ 0 हो जाएगा, और फाइनली जो है हमारा, देखिए ये हमारा जो है मैट्रिक्स बन के क्या आता है हमारा, ये हमारा हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस कम हो जाएगा तो 5, यहाँ पे हो जाएगा 9 10 में 2 चला जाएगा 8, यहाँ पे 14, यहाँ से 0, यहाँ से -1, यहाँ से 1, यहाँ से -1, यहाँ से ये तो 0 हो जा रहा है, 0 हो जाएगा, यहाँ से 1, है ना। ये हमारा हो गया हमारा जो है मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी तरह जो है हम लोग LHS निकालनी है तो हम लोग RHS भी निकालेंगे इसी तरह से, है ना। हम लोग RHS भी निकालने जानते हैं, हम लोग सीखे हैं, और हम लोग निकाल के भी रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं ना, मिटाते हैं, मिटाने से फिर क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग को मिलेगा नहीं, लेकिन हम लोग को ये याद करके रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन वाला आगे वाला टर्म को हम लोग मिटाते हैं, ताकि क्या होगा कि हमें जो है पता, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो इजीली बना पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग इधर आते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं हम लोग RHS हम लोग निकालते हैं, RHS इक्वल टू, RHS हमारा जो दिया हुआ है बुक से हम लोग देख लेते हैं, -1 1 0, ठीक है। अगला है 0 -1 1, ये है। उसके बाद अगला है हमारा 2 3 4 2 3 4, और फिर और क्या है हमारा 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये हमारा जो है एक मैट्रिक्स RHS साइड का, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह जो ऑपरेशन किए थे इसी तरह हम लोग को ऑपरेशन करना है, और कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग को करते जाना है। इसके साथ करेंगे -1 +0 +0, इसके साथ करेंगे -2 +1 +0, ये करेंगे हम लोग। देखिए इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसको हम लोग आप लोग समझ जाएंगे, -3 +0 +0, ठीक है। इसको अब इसको इसके साथ करेंगे, फर्स्ट 0 हो गया, सेकेंड भी 0 हो गया, और थर्ड +1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको, अब इसको इसके साथ लेंगे, ठीक है, इसके साथ लेते हैं यदि, तो ये 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, इसके साथ लेंगे -1, और इसके साथ लेंगे +1, फिर इसके साथ लेंगे 6 नहीं होगा, ये हो जाएगा 0 +0 +0, ये इसके साथ फर्स्ट साथ लेंगे तो 2 प्लस ये इसके साथ लेंगे 0 प्लस ये इसके साथ लेंगे 4, फिर इसके साथ लेंगे 2 2 4 +3 +4, फिर इसके साथ लेंगे 2 3 6 +0 +0, ठीक है। और फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, -1 यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 6 11 और ये 6। अब दोनों हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, ये वाला इक्वल है, नहीं इक्वल है तो हम लोग लिख सकते हैं LHS इक्वल नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ये हमारा जो है प्रूव हो गया।
आइए आप 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ मैट्रिक्स से दिया हुआ है 2 0 फर्स्ट रो में 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं इसको। मैट्रिक्स से इक्वल टू दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, गिवन। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड जो है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये हम लोग को फाइंड करना है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इक्वल टू व्हाट, है ना। तो देखिए ये इक्वेशन देख के हम लोग को लग रहा है पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम लोग को ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर के लिए हम लोग को देखिए क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 एंड सेकेंड मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस दोनों मैट्रिक्सेस को। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखिए हम लोग इसमें क्या पाते हैं देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं 2 2 4 प्लस 2 2 4 ये वाला एलिमेंट होगा 0 हो जाएगा प्लस ये 1। फिर ये सेकेंड कॉलम के साथ होगा तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 1 से 0 हो जाएगा, फिर 1 को -1 हो जाएगा। अब ये वाले जो है फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना होगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस 0 इंटू 3 0 हो जाएगा और फिर लास्ट में 0। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड का इसी तरह हम लोग करना पड़ेगा 2 2 4 हो जाएगा प्लस 1 2 2 हो जाएगा प्लस 3 1 3 है ना। फिर इसी तरह 0 प्लस 1 1 के साथ 1 हो जाएगा 3 -3 हो जाएगा, फिर इसके साथ 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 0, ये इसके साथ होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसके साथ होगा फर्स्ट 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस -2 प्लस 0, सेकेंड में होगा 0 उसके बाद -1 प्लस 0। ठीक है, फिर ये थर्ड के साथ ऑपरेशन होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस इंटू माइनस -3 हो जाएगा प्लस 0। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स यहाँ पे हो गया 5 -1 2 9 ये हो जाएगा -2 हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 0 0 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा -1 ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हमारा निकल गया ये स्क्वायर। अब जो है हमारा जो क्या करना है, हम लोग को तो फाइंड करना है कि इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा, फिर हम लोग को इस वाले इक्वेशन में हम लोग को बिठाना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इस वाले इक्वेशन में हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन हमारा ये आ चुका है, क्या है 5 - 1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2 ये है और -5 मैट्रिक्स ए को लिखिए एक बार मैट्रिक्स से दिया हुआ है 2 0 1 ये 201 जैसा दिख रहा है ना 2 0 1 2 0 1 2 1 3 और ये 1 -1 0 और प्लस 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारा, तो सेम ऑर्डर का ले लेते हैं 3/3 ऑर्डर का ले रहे हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं जिसका जो मैट्रिक्स के बाहर में है ये अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह से हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, इसके बाद -10 0 5 10 5 15 5 -5 माइनस प्लस हो जाएगा ना, रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0 प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 6 0 0, इसको लिखेंगे 0 6 0 0 0 6, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स में हम लोग काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो 6 देखिए 5 -10 है ना, क्या बचेगा -5 -10, ये माइनस साइन है ना, तो हम लोग इस तरह से देखिए कर सकते हैं 5 - 10 यानी -5, फिर यहाँ पे देखिए -1 -
0 यानी -1, इसमें हो जाएगा 2 - 5 -3, इसमें हो जाएगा 9 - 10 -1, -2 -5 -7, -5 -15 -10, -0 -5 -5, अब हो जाएगा -1 +5 -1 +5 यानी 4, उसके बाद हो जाएगा -2 और -0 यानी -2, यहाँ पे प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, इस तरह से हमारा जो है यह मैट्रिक्स आ रहा है। अब जो है हमारा मैट्रिक्स जो है इसमें क्या करते हैं, लास्टली जो है -5 + 6 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे करते हैं फिर -1 + 0 -1, -3 + 0 -3, यहाँ पे -1 -7 + 1 -7 + 6 कितना हो जाएगा -1, -1 इसमें भी हो जा रहा है। फिर अगला में हो जाएगा -10 + 0 यानी -10, और जो है यहाँ पे हो जाएगा -5 + 0 -5, 4 + 0 यानी 4, और लास्ट में हो जाएगा -2 + 6 यानी 4। ये जो हमारा हो जाएगा आंसर, ये वाला मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा, इसका पूरा कंप्लीट जो हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान था ये भी बहुत आसान था। आप एक बार फिर से पॉज करके आप लोग देखिए कि किस स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, A = मैट्रिक्स दिया हुआ, प्रूव दैट AQ - 6A² + 7A + 2I = 0। ये बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग को AQ निकालना पड़ेगा, AQ, ठीक है। AQ को हम लोग लिख सकते हैं A² × A, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग को क्या A² निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम लोग A² निकालते हैं सबसे पहले, A² = A × A। तो हम लोग देखिए क्या निकल जाएगा हम लोग का, इक्वल टू लिख सकते हैं, मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और सेकेंड मैट्रिक्स इसी को लिख लो, A 1 0 2 2 0 1 2 0 3, ये है सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी को हम लोग मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, ये हो जाएगा इसके साथ 1 + 0 + 4, ये हो जाएगा 0 + 0 + 0। अब ये इसके साथ हो जाएगा 1 2 + 0 + 6, ये हो जाएगा 0 + 0 + 2, ये हो जाएगा 0 + 4 + 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 + 2 + 3, ये हो जाएगा नीचे 2 + 0 + 6, ये हो जाएगा 0 + 0 + 0, ये हो जाएगा 4 + 0 + 9, ये हमारा जो है A² मैट्रिक्स आ गया। 5 0 8 2 4 5 8 0 और फिर 9 और 14 हो जाएगा 13, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब जो है हम लोग को क्या निकालना है, AQ निकालना है। AQ को निकालने के लिए A² × A लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं इक्वल टू, हम लोग का दोनों मैट्रिक्स से A² आ गया 5 0 8 2 4 5 8, ये हो गया हमारा 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक है, 8 0 13। अब जो है हम लोग का A मैट्रिक्स तो दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 2 0 3। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। चलिए आप लोग को बताते हैं, यहीं पे हो जाना चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, 5 1 5 + 0 + 8 2 16। अब आगे देखते हैं 0 + 0 + 0, फिर आगे देखते हैं 5 10 + 0 + 24 + 24, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं इसी तरह 2 + 0 + 10,
फिर इसको देखते हैं 0 प्लस 8 प्लस 0, फिर इसको 4 प्लस 4 प्लस 15। अब इसको देखते हैं 8 प्लस 0 प्लस 13 टू जा 16 26 है ना। अब इसको यहाँ पे करते हैं 0 प्लस 0 8 टू द 16 प्लस 0 प्लस 13 3 जा 39। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो है हमारा अभी तक ए स्क्वायर और ए क्यू का वैल्यू आया है। अब हम लोग को जो है अब निकालना पड़ेगा हम लोग को ये वाला में, इस वाले हम लोग को इसमें हम लोग को रखना पड़ेगा ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। मतलब ये जो है हम लोग को 0 हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग को देखिए क्या करना है, सबसे पहले ए क्यू का वैल्यू हम लोग रखेंगे। ए क्यू का जो वैल्यू है यहाँ से हम लोग ए क्यू का वैल्यू जो है इस साइड में हम लोग का आ सकता है। अब हम लोग जो है ए क्यू का वैल्यू हम लोग रखते हैं। मैट्रिक्स आ जाएगा हम लोग का ए क्यू का वैल्यू 16 और 5 21 0 34 12 8 23 34 0 और ये हमारा हो जाएगा 16 6 22 और ये हो जाएगा 11 9 to 11 और ये हो जाएगा 3 to 5 6 61। ये हमारा ये हो जाएगा -6 और ए स्क्वायर का जो आया है 5 0 8 2 4 5 इसको अब रहने देते हैं। यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करें ताकि हम लोग अच्छे से पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन था हमारा जो है इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ है, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ था। हम लोग इसी में हम लोग को जो हम लोग का वैल्यू निकल गया है उसको हम लोग इसी इक्वेशन पे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। वैल्यू जब तक हम लोग ये सब का जो वैल्यू नहीं लिख लेते तब तक मिटाते नहीं, तब तक यहाँ तक लोग इरेज कर सकते हैं, है ना। आप लोग पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आप हम लोग यहाँ से देखते हैं ए क्यू का हम लोग वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ए क्यू का वो आया हुआ है 21 0 34। ठीक है, 12 8 23 और आया 34 0 55। ये हमारा जो है ए क्यू आया हुआ है। ठीक है, 6 और फिर हमारा ए स्क्वायर का जो वैल्यू है ये है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, प्लस 7 ए का जो है हमारा वैल्यू उसको हम लोग लिखते हैं। ए का जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये अब पूरा हम लोग इसको मिटा देते हैं ताकि हम लोग को जो है ये सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। 1 0 2 ये ए का वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं 0 2 1 2 0 3 और लास्ट में है हमारा प्लस 2 आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग अच्छे से हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हमारा जो है आंसर आएगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो है अंदर का बाहर में जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 0 34 12 8 23 34 0 55 और फिर ये 6 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें 30 यहाँ पे 0 48 ये होगा 12 ये हो जाएगा 24 ये हो जाएगा
30, 48, 0, 70 प्लस यहाँ पे 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0 और इसको हम लोग कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 2, 0, 0, 0, 2, 0, 2 है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है अब यहाँ से हम लोग करते हैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इसमें और इसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। इसमें ऑपरेशन करेंगे हम लोग, मान के चलिए तो हम लोग का होगा 21 माइनस 30 माइनस 9, 0 माइनस 0, 0, 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 यानी हमारा हो गया यहाँ पे बचा 4 और 14 माइनस 14, यहाँ से हम लोग 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 8 माइनस 24 यानी माइनस 16 और ये हो जाएगा 23 माइनस 30 माइनस 7 और यहाँ पे 34 माइनस 48 यहाँ पे माइनस हो जाएगा 14, 0, 55 यहाँ 8 में हो जाएगा 3 और ये 5 23 यानी माइनस 23 प्लस यहाँ पे करते हैं 7 2 कितना हो जाएगा 9, 0, 9, 0, 14 ये हो जाएगा हमारा 0, 14 और 2 16 और ये 7 थर्ड में हो जाएगा 14, 0, 33 23 सॉरी। अब जो है हम लोग जो है इसके बाद हम लोग करते हैं आगे का ऑपरेशन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0 है ना, ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा हो जाएगा 0, ये हमारा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 0, 0 ये कंप्लीट 0 हो गया। तो हम लोग इसको लिख कह सकते हैं RHS प्रूव हो गया, है ना। ये बहुत ही आसान था एकदम, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हाँ इसमें कैलकुलेशन हम लोग को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक कहीं पे मिस्टेक, कोई भी डिजिट मिस्टेक हो जाता है तो फिर हमारा यहाँ जो है पूरा कंप्लीट 0 नहीं आ पाएगा मिस्टेक फिर दोबारा हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने से अच्छा है कि थोड़ा धीरे बनाइए, आराम से बनाइए, है ना, एक एक इरर को देखते हुए बनाइए, ताकि जो है हम लोग इरर को अभी से ही हम लोग ध्यान देना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एग्जाम में जाके हम लोग कोई भी गलती हम लोग दोहराएंगे नहीं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि हर एक इरर प्लस माइनस को विशेष ध्यान रखना है, कोई डिजिट को भी ध्यान देना है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो जाए, हो सकता है, ये होगा नहीं, हो सकता है या फिर होगा, होता ही है, जनरली इसमें होता है। तो आप लोग क्या करिए, इसको विशेष ध्यान से आप लोग बनाइएगा और आगे सब देखिए आपको कितना और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -2 4 -2 एंड आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1 फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के - 2i। ये इसको हम लोग को प्रूव करना है और हम लोग को के का वैल्यू भी हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ मैट्रिक्स है 3 - 2 4 -2, ठीक है, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ हम लोग का ये 1 0 0 1, ठीक है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा और इसके लिए हम लोग को 3 - 2 4 -2, फिर अगला है 3 - 2 और 4 -2, ये हो गया। अब जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा निकल के आएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 -4 2 जा 8, ठीक है। फिर जगह -6 माइनस प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 12 -8, यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 4 और हमारा जो है ये हो जाएगा
9 में 8 जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, 6 -2 हो जाएगा, -2, यहाँ 4, यहाँ 0। ठीक है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन जो दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग जो है रखते हैं वैल्यू को, तो ए स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं ए स्क्वायर की जगह में है 1 - 2 4 0। अब जो है के बाहर में के ही रखेंगे। अब ए का वैल्यू 3 -2 4 -2 -2 1 0 0 1। ठीक है, इस तरह से। अब जो है हम लोग को देखिए क्या होता है वैल्यू 1 - 2 4 0, इधर हो जाएगा 3k -2k 4k -2k, और ये हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 - 2 4 0, इसके बाद इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3k -2, और ये हो जाएगा हमारा -2, और ये हो जाएगा -2k, ये हो जाएगा हमारा 4k, और ये हो जाएगा -2k -2। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, ये वाला एक इक्वेशन लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग 3k -2 = 1, तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेते हैं 3k, और उधर जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 1 + 2, 3k = 3, तो k = 1 आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन में लेंगे तो ये वैल्यू आएगा। अब देख लेते हैं, यहाँ से ये वाला लेते हैं -2k -2 = 0, तो जाएगा -2 1 मिनट, ऐसा लग रहा है कहीं पे तो मिस्टेक हम लोग किए हैं, है ना। 2 ठीक है, हम लोग जो है इसको ना लेके हम लोग 4k, तो 4 ले लीजिए, इसमें से हम लोग का भी वैल्यू k = 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग k का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 1, तो यही हमारा जो है क्वेश्चन था, k का वैल्यू 1 आ गया। आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार।